नमस्कार, मैं चल्पा पारेख आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप मेरे YouTube चैनल को रेगुलर देखते ही होंगे, मेरी सारी वीडियो को पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप उसे तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। मेरे YouTube चैनल पे मैं हर 15 दिन में आपके लिए राशि भविष्य की वीडियो बना के रखती हूँ कि आपके 15 दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। और वो जो प्रिडिक्शन रहती है वो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रहती है। आपको ये वीडियो हिंदी में रहेगी YouTube में। अगर उसका आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। ये जो प्रिडिक्शन रहती है वो मेरी जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज हम जो प्रिडिक्शन करेंगे वो बिल्कुल ही जनरल प्रिडिक्शन रहेगी कि इंडिया में अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए आज हम प्रिडिक्शन करेंगे कि उसके लिए मेरे टैरोट कार्ड क्या कहते हैं। यूपी में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें दो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। उन लोगों दोनों के बीच में से कौन आगे निकलेगा उसके लिए आज हम टैरोट प्रिडिक्शन देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदित्यनाथ जी योगी और समाजवादी पार्टी के जो लीडर है वो है अखिलेश जी यादव। तो पहले हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए क्या बता रहा है हमारे कार्ड और अखिलेश जी यादव के लिए क्या बता रहे हैं हमारे कार्ड। तो ये जो इलेक्शन है उसकी अभी वोटिंग तो चल रही है मगर रिजल्ट आना बाकी है। तो उसके रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा प्रिडिक्शन देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उसका क्या रहेगा यूपी के इलेक्शन में परफॉर्मेंस। तो उसके लिए जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स। फिर जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स। फिर जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो सारे हमारे कार्ड आए हैं वो है पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। और अब हम देखेंगे हमारे कार्ड अखिलेश जी यादव के लिए कौन से आए। तो उसके लिए जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द हर्मिट, मेजर आर्केना से है, पॉजिटिव कार्ड है। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स, अखिलेश जी यादव के लिए। जो हमारा अगला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटाक्लेस, नाइट ऑफ पेंटाक्लेस और द मून। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि अखिलेश जी यादव और समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इस इलेक्शन में। तो जो हमारे कार्ड आए उसके हिसाब से अगर हम देखें समाजवादी पार्टी का, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी को शायद मेजोरिटी विन करने में मुश्किल आ सकती है। जो उन लोगों की टारगेट मेजोरिटी सीट से वो इतनी शायद अचीव ना कर पाए, मगर फिर भी उनके पॉजिटिव कार्ड है और ये बता रहे कि अथॉरिटी मिल सकती है, उनके वहाँ सेलिब्रेशन भी हो सकता है। और वो थोड़े कहते हैं ना कि अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते। तो पहले चलो हम देख लेते हैं कि अखिलेश जी यादव के लिए क्या कहते हैं मेरे कार्ड। तो अखिलेश जी यादव के लिए जो कार्ड आए उसमें जो द हर्मिट है, मेजर आर्केना से, ये कार्ड दिखा रहा है कि वो जिन सीट से लड़ रहे हैं उस सीट पे अखिलेश जी यादव विन हो गए। तो इसी की वजह से शायद समाजवादी पार्टी में सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी में दिखाया है कि सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है और अथॉरिटी भी आ सकती है, ये दिखा रहा है। और जो कार्ड आए हैं हमारे अखिलेश यादव के लिए वो कार्ड दिखा रहा है कि ये उनको किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। वो अपनी सीट से बिल्कुल ही विन हो गए। तो अगर समाजवादी पार्टी मेजोरिटी से विन नहीं होगी तो शायद ये हो सकता है कि 2-3 पार्टी इकट्ठा होके भी वहाँ की सरकार बना सकते हैं, ये चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे अब देखेंगे। पहले आदित्यनाथ जी योगी के लिए मेरे कार्ड क्या कहते हैं
और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं। उसके बाद भी हम देख पाएंगे कि यूपी में कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है और कौन सीएम बन सकता है। तो आइए अब हम देखेंगे आदित्यनाथ जी योगी के लिए मेरे टैरोट कार्ड्स क्या कहते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और आदित्यनाथ जी योगी का परफॉर्मेंस इलेक्शन में कैसा रहेगा। तो उसके लिए मेरे टैरोट कार्ड क्या कहते हैं, उसका प्रिडिक्शन क्या कहता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने पहले देख लिया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए हमारे टैरोट कार्ड्स क्या कहते हैं। तो अब हम बीजेपी और आदित्यनाथ जी योगी के लिए देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ये इलेक्शन में कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है 9 ऑफ कप्स और जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में और भी हम डिटेल में देखें तो एस ऑफ कप्स आए हैं, फिर 3 ऑफ wands और स्टार। अब हम देखेंगे आदित्यनाथ जी योगी के लिए मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस, एस ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ पेंटाक्लेस, पेज ऑफ पेंटाक्लेस एंड द फुल कार्ड। तो आइए अब हम डिटेल में पूरा देखते हैं कि टैरोट कार्ड के वाइब्स क्या दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और आदित्यनाथ जी योगी के लिए। तो पहले हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो जो हमारे कार्ड आए 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स, उसके हिसाब से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी यूपी में मेजोरिटी सीट पे विन हो सकती है, क्योंकि उनके लिए न्यू बिगिनिंग दिख रहा है कि कुछ नया शुरू करेंगे, सक्सेस ऑन द वे और रिन्यूड पावर। मेजर कार्ड जो आया है द स्टार, तो उसके हिसाब से देखें तो यूपी में उसका परफॉर्मेंस भाजपा का काफी अच्छा और पॉजिटिव हो सकता है। उन लोगों के लिए नई शुरुआत यानी कि शायद गवर्नमेंट बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा भाजपा के लिए क्या परफॉर्मेंस था। तो उसके साथ हम अब देखते कि आदित्यनाथ जी योगी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए नाइट ऑफ पेंटाक्लेस और एस ऑफ स्वॉर्ड, ये दोनों कार्ड दिखा रहे कि उनको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है इलेक्शन में। और देखे तो वो अभी उनका जो कंडीशन है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सब काम को अच्छे से बैलेंस करना हो सकता है। मगर उनके भी कार्ड बताया है कि कोई नई शुरुआत कर सकते और फ्यूचर के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते, सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो उनका वैसे देखें तो बिल्कुल केयरफ्री नेचर है, चिंता बिना वो काम करने वाले हैं। तो उनका केयरफ्री नेचर की वजह से उनको थोड़ा केयरफुल रहना है अपनी इलेक्शन में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। नई शुरुआत हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि बीजेपी और आदित्यनाथ जी योगी के लिए देखें तो बीजेपी को और वहां पे मेजोरिटी सीट मिलने की काफी संभावना है। तो अब हम देखेंगे कि किन का ज्यादा चांसेस हो रहा है सीएम की सीट के लिए और कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है। उसके लिए हमारे कार्ड्स के वाइब्स क्या कहते हैं उसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो हमने पहले अखिलेश जी यादव का देखा और समाजवादी पार्टी का देखा। उसके हिसाब से देखे तो अखिलेश जी यादव जो है वो अपनी सीट से इलेक्शन जीतेंगे, मगर समाजवादी पार्टी मेजोरिटी सीट्स पे शायद आगे ना बढ़ सके। और आदित्यनाथ जी योगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने देखा कि आदित्यनाथ जी योगी को टफ कंपटीशन का सामना कर पड़ सकता है, मगर बीजेपी है वो मेजोरिटी सीट पे विन हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि सीएम के लिए ज्यादा पॉजिटिव किन के लिए रहता है, अखिलेश जी यादव के लिए रहता है या आदित्यनाथ जी योगी के लिए रहता है। और फिर ये भी देखते हैं कि बीजेपी मेजोरिटी सीट पे विन हो सकती है या समाजवादी पार्टी मेजोरिटी सीट पे विन हो सकती है। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड्स आए उसमें हम अगर देखें तो जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ wands।
फिर जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। फिर जो हमारा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। और जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो हमारे कार्ड्स है उसके हिसाब से हम देखें तो हमने पहले देखा उस तरह से अखिलेश जी यादव अपनी सीट पे विन होंगे और आदित्यनाथ जी योगी के लिए थोड़ा टफ कंपटीशन रहेगा। और पार्टी के बारे में देखें तो समाजवादी पार्टी शायद मेजोरिटी सीट पे विन नहीं होगी, तो बीजेपी है वो काफी सीट्स पे आगे रहेगी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मगर अगर हम देखें कि सीएम सीट के लिए एक ज्यादा वाइब्स जो हमारे दे रहे हैं वो है अखिलेश यादव के लिए दे रहे हैं। ये कार्ड अगर हम देखें तो हमने ओवरऑल देखा तो बीजेपी ज्यादा सीट पे विन हो सकती है, मगर अगर सीएम के लिए देखें तो अखिलेश जी यादव के लिए हमारे कार्ड ज्यादा वाइब्स दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि शायद अखिलेश जी यादव की समाजवादी पार्टी इतनी मेजोरिटी सीट पे आगे ना हो तो शायद वो किसी के साथ ज्वाइन होके कि भी आगे बना सकते हैं अपनी सरकार और सीएम की सीट के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि अभी जो इंडिया में यूपी की इलेक्शन चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहेगा, मगर शायद मेजोरिटी सीट उनकी भी ना हो और समाजवादी पार्टी की भी ना हो, मगर समाजवादी पार्टी शायद दूसरी पार्टी के साथ ज्वाइन होके अपनी सरकार बना सकते हो और सीएम के लिए शायद अखिलेश जी यादव आगे आ सकते हैं। तो ये तो हमने एक जनरल प्रिडिक्शन देखी है। अगर आपका कोई भी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते में फिर आपके लिए आपके 15 दिन का राशि भविष्य लेके आऊंगी कि आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक फ्यूचर कैसा रहेगा अगले 15 दिन के लिए हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।